What is up, everyone? This is me, Mukesh Yogesh from Mukesh Network. We are back with another one. This culture of rap, Krishna opens up on what he feels about it. So, this culture के बारे में कृष्णा बोलने वाला है. This is the TRS short clips जो हम चेकआउट करने वाले हैं. कृष्णा एंड रणवीर का पॉडकास्ट लाइव हो चुका है. Without further ado, let's get right into this. Let's go. आपके सॉन्ग में ना अक्सर थोड़ी सी मोटिवेशन होती है. मैंने अभी जस्ट कहा मैं जिम में यूज करता हूँ आपके गाने. कौन सा? देयर इज फायर इन योर सॉन्ग्स. बोलो कौन सा भाई? बहुत वो चिल वाली फीलिंग आ रही है. No, I'm chilled, but ये सेम लाइन रणवीर ने युवराज को भी बोला था, ठीक है. और फिर युवराज ने बोला था कि ब्रो आई एम zoned आउट ब्रो, जस्ट मेक मी अ कॉफी ब्रो. no, I'm chilled, but जब काम करना होता है तो काम करना होता है. It's just like तुम्हारी पर्सनैलिटी कैन बी दिस, बट आई वुड से कि मेरे अंदर एक द वे आई एम राइट नाउ विद यू वुड सेइंग कि मैं चिल्ड हूँ, और मेरे अंदर एक और बंदा है विच इज़ अ रैपर who is extremely motivated and competitive, and doesn't care. तो ये and I feel like वो होना ज़रूरी है to have that competitive side, ओके at least in rap. ओके. मैं कंट्रोवर्शियल चीज कह दूं. कहो. ओके. नॉट ट्राइंग टू क्रॉस अ लाइन. हाँ बोलो. मे बी हैविंग अ ब्रदरली कन्वर्सेशन विद यू, सो डोंट माइंड. मैं एमयूए से भी मिला हूँ. आई वुड से द सेम थिंग अबाउट हिम. ड्यूअल पर्सनालिटी. एक साइड बहुत चिल है, एक साइड बहुत इंटेंस है. डीनो जेम्स से भी मिला हूँ. सिमिलर. हर रैपर में यही क्वालिटी होती है आपके अकॉर्डिंग, जितने भी रैपर्स? नहीं ब्रो सिर्फ एमवे का नाम लेने के लिए उसने इतना कुछ बोला कि भाई है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, जैसा मान के बोल रहा हूँ भाई. बहुत चिल है. रिलैक्स ब्रो. डीनो जेम्स से भी मिला हूँ. सिमिलर. हर रैपर में यही क्वालिटी होती है आपके अकॉर्डिंग, जितने भी रैपर्स? नहीं ओके. नहीं आई डोंट थिंक कि सब ऐसे होते हैं. कोई लोग काफ़ी पूरे टाइम ऑन रहते हैं, लाइक दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड ऑल द टाइम. दिखता है कि it's the rap persona always. Some people are chill to the point के लगता है कि जब वो रैप करते हैं तो मेरे को लगता है कि it is not their personality. मतलब एक शो. Yeah, it's more of a put on personality. तो बहुत टाइप के लोग होते हैं, बहुत टाइप के रैपर होते हैं. Nobody's passing judgment, but it is what it is. Like, you'll meet all sorts of people, you meet all sorts of artists, all sorts of rappers. ओके. फिर से एज अ ब्रो एक सवाल पूछना चाहूँगा. आपकी इंडस्ट्री में जनरली फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, देयर इज दिस डिसकल्चर वाइब. दैट्स द कॉन्वर्सेशन दैट कम्स अप. Right. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I feel like कहीं वो नेसेसरी भी है और कहीं वो एक्स्ट्रा भी है. When I say extra, I mean ज़रूरत से ज़्यादा. आई थिंक दोनों है. नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को लगता है कि ऐसा पॉइंट था कि इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग ऑडियंसेस, आई बॉल्स, वट एवर, एंड इन जनरल टू द रैप वर्ल्ड, क्योंकि एंड ऑफ द डे ड्रामा सेल्स एंड लोग उससे अट्रैक्ट होके आते हैं, राइट. बट देन देयर इज़ अ लिमिट ऑल्सो. मेरे को लगता है एक लिमिट के बाद लोग ट्यून ऑफ भी हो जाते हैं कि अरे यार ये तो फिर वही. सो द आइडिया इज टू नो व्हेन टू स्टॉप. ओके. मैं आपको ये सवाल जजमेंटली बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ. मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट. आई होप लाइक नो इट्स फाइन ब्रो. ओके. बट टेल मी मोर अबाउट दिस ब्रो. मतलब टू बी इन द मिडल ऑफ दिस. और तुम लोग बोलते हो कि मैं ब्रो ज्यादा बोलता हूँ. लुक एट हिम ब्रो. हाउ डज इट फील एज अ ह्यूमन? और डिस ट्रैक रिलीज करने के बाद, या अगर आप पर कोई डिस ट्रैक टारगेटेड है, हाउ डज इट फील? इट्स आई वुड से कि अब अलग है, पहले अलग होता था. दोनों बताइए. पहले मैं बहुत ट्यून्ड था टू द होल थिंग, लाइक कि ये किया है तो मुझे पता है इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा, ये ऐसे होगा, व्हाटएवर.
आई एम ऑलवेज अ लिटिल मोर स्ट्रेटेजिक, तो मेरे को पता है कि मेरे को ये करना है, फिर वो करना है, ये करना है। और उस टाइम पे ना, जैसे अगर मैंने डिस डाला और कोई रिप्लाई कर रहा है, तो मैं बहुत ट्यून्ड इन था कि अच्छा ये रिप्लाई कर रहा है, मेरे को रिप्लाई सुनना है, और मैं सुनता था जब रिप्लाई आता था, सो दैट कि मैं जाके इसका रिप्लाई लिखूंगा, यू नो, दैट वाज द मेंटालिटी अ फ्यू इयर्स बैक। अब मैं थोड़ा, आई डोंट फील एज मोटिवेटेड टू डू दैट, कि मेरे को लगता नहीं है कि, मेरे को लगता है कि डिस करके इट इज़ नाउ गोइंग टू जस्ट बिकम रेपिटेटिव, तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को अभी कोई भी डिस करे, अभी कोई डिस गाना निकाले, ये निकाले, आई स्वेयर मैं वो गाने सुनता ही नहीं हूँ। मतलब स्निपेट्स इधर उधर लोग बोलते हैं, सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, बट दैट इज़ ऑल, दैट इज़ माई इंटरेक्शन विद इट। मचाएंगे फोर सुनना है कि नहीं भाई, मेरे को ये बिकॉज आई बताओ। नो एट सम पॉइंट भाई, अभी भी हम कंपेटिटिव रैपर ही हैं, यू नो, तो जितना सुनोगे उतना तुम्हारे अंदर वो फीलिंग होगा कि अच्छा अभी तो रिप्लाई करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट अब करके वो आप, या अब कब तक करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, यू नो। कि मेरे को लाइक दिस ईयर आई पुट आउट म्यूजिक दैट आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू पुट आउट. It's not motivated by diss or beef or anything. And that is my mind state. My mind state is make the music that you want to make now. Okay. कभी बुरा लगा डिस की वजह से? एक्चुअली बुरा लगा कि आपका माइंडसेट सिर्फ ये होता है कि नहीं मैं एक रिप्लाई दे दूंगा, बस उतना ही माइंडसेट होता है? माइंडसेट वही होना होता है. अगर बुरा लगने लग जाए तो फिर तो तुम खत्म हो पहले ही. और मेरे को लगता है डिस में if I turn myself on in that mode, कि मैं इस मोड में आ गया हूँ, then I can be the worst person ever. Right? तो मैं एफर्ट बनाता हूँ कि मैं नहीं जाऊँ उस मोड में. You know, कि let me just make the music I want to make. That's why I'm saying कि make the music I want to make, because that's not necessarily the music I always want to make. The diss tracks. Yeah. Okay. जब आप डिस ट्रैक लिख रहे हो आपका मेंटल स्टेट क्या होता है? Like Mike Tyson in the ring. Okay. वही, that is the mind state. Okay. That's the mind state. And I believe that I can do that well. तो मेरे भी अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ. अभी भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, बट उसको ब्रेक भी देना चाहिए. ऐसे नहीं कि बस वही करते रहे या यू नो मेक दैट योर थिंग. इट्स नॉट माई थिंग. दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा. थैंक यू फॉर द शॉर्ट्स ब्रो गाइस. काफ़ी कुछ जानने को मिला. ओके, माइक टाइसन इन द रिंग जब वो डिस बैटल में होता है तब उसको ऐसा ही लगता है, विच इज़ गुड. लेकिन ये काफ़ी एक आंसर था उन लोगों के लिए जो ये बोलते थे कि कृष्णा ने शुरुआत क्यों की डिस की, क्योंकि एमवे उसके पास नहीं गया था डिस करने के लिए, बट उसने शुरुआत क्यों की. तो उसने बताया कि पहले उसके पास इंटेंशन था, वो ट्यून इन था, उसको चीज़ें लग जाती थी क्योंकि वो हर ट्रैक सुनता था. जब एमवे ने वो फ्री वर्स फीस्ट दावत में बोला दैट आई एम द वन रिप्रेजेंटिंग इंडिया राइट नाउ, देन इसको ये लगा बिकॉज ही वॉज दैट कॉम्पिटिटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ऐसा कैसे बोल दिया, मैं भी हूँ इस सीन में. ठीक है, अब ये कॉम्पिटिटिव है लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर्ड आप बोल सकते हो चुका है कि उसको ये सब फर्क नहीं पड़ रहा. नाउ यू हैव टू गो टू एक्सट्रीम शिट टू गेट इनटू हिज ब्लड. मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको एक्सट्रीम लेवल पर जाना पड़ेगा इसके स्किन के अंडर जाने के लिए. सो दैट्स द परफेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन जो बार बार लोग पूछते रहते हैं कि उसने शुरुआत क्यों किया फ्री वर्स के साथ. एंड दिस इज द आंसर. पहले वो उतना मोटिवेटेड था, अब जब गैस निकाला यू नो एमवे ने, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, मचाएंगे 4 का कोई रिप्लाई नहीं आया. सो आई थिंक कि वो फेड अप हो चुका है एंड इट जस्ट डजंट वांट टू रिप्लाई. मुझे ये नहीं लगता कि उसने गैस सुना है, मुझे ये जरूर लगता है कि उसने मचाएंगे 4 सुना होगा एंड उसने जस्ट डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा, बिकॉज उसने यहाँ पे बोला कि अगर मैं वो स्विच ऑन कर दूं तो मैं वर्स्ट बन जाता हूँ. एंड आई डोंट थिंक हमने कृष्णा का अभी तक वर्स्ट साइड देखा है बीफ में.
ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मचाएंगे 4 जो कृष्णा का था वो कृष्णा का सबसे वर्स्ट साइड था, ठीक है, वो फिर भी हल्का हाथ रखा था उसमें, एंड आई थिंक कि उसका वर्स्ट साइड है जो वो नहीं चाहता था कि वो स्विच ऑन करे, ताकि वो बाद में उसको रिग्रेट नहीं हो कि यार अब क्या गंदगी मैंने फैला दी, अब इस चीज से मैं खुद कैसे उभरूं, ठीक है। क्योंकि एमिवे ने भी ये बात बोली जब मचाएंगे 4 उसने ड्रॉप किया, तब एमिवे ने बोला कि मैं नहीं चाहता था ऐसे ट्रैक्स बनाना, मुझे नहीं अच्छा लगता, बट मैं फोर्स्ड था, ये लोग क्योंकि मेरे पास ये आ रहे थे ऐसे शॉट्स लेकर, ऐसी चीज़ें बातें कर, ऐसे चीज़ें बोलकर, तो मुझे ये ट्रैक बनाना पड़ा। एंड देन बाद में उसने विजुअल्स डिलीट कर दिए, एंड देन वो शोज पे एक आधी बजा देता है, बट वो कभी प्रमोट नहीं करता है इस ट्रैक को एनीवे। बट या दैट्स द सेम थिंग, दैट्स द सेम माइंडसेट जो कृष्णा का यहाँ पे है कि ही डजंट वांट टू गो टू दैट लेवल, कि वो बाद में रियलाइज करे कि नहीं जाना था। सो आई थिंक दैट्स द रीजन उसने मचाएंगे 4 का रिप्लाई नहीं दिया। मे बी रफ्तार या फिर उनके मैनेजमेंट ने बात की होगी कृष्णा के साथ एंड सेड कि मत निकालो, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में पढ़ने का, इट विल जस्ट गेट वर्स। एंड शायद वो सही मूव था कृष्णा की तरफ से। दिस कल्चर ऑफ रैप, कृष्णा ओपन्स अप ऑन व्हाट ही फील्स अबाउट इट, एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से रणवीर ने बोला कि कृष्णा भी वही है, एमिवे भी वही है, डीनो जेम्स भी सेम है। वो चश्मे के पीछे जो गाड़ के वो रणवीर को देख रहा होगा ना, भाई तूने एमिवे और मेरा नाम एक सेंटेंस में ले लिया, ब्रो ये क्रेजी ब्रो। बट एनीवे, लेट मी द कमेंट सेक्शन बिलो आपके थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पोस्ट रेगुलर कंटेंट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन।